नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है मनहूस झरवरी का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में आपने देखा था भाभी का मिसकैरेज होने के बाद भाई और भाभी दोनों बेरहम हो गए थे। मेरी जल्द से जल्द शादी कराने के लिए भाभी की माँ ने उन्हें एक बाबा के बारे में बताया था। अब आगे भाभी ने अपनी माँ की बात भाई को बताई और भाई से मुझे उस बाबा के पास भेजने के लिए कहने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा भाई अब मेरे कमरे में आता है और मुझे उस बाबा के पास जाने के लिए कहता है। भाई की यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने उससे कहा कि भाई, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता और मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती हूँ। तो भाई मुझसे बोलता है, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे मेरी और तुम्हारी भाभी की सारी बातें माननी पड़ेंगी। तुझे विश्वास हो या ना हो, पर मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो चुपचाप अपनी भाभी के साथ उस बाबा के यहाँ चली जाना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। अब मैंने भी सोचा, हो सकता है उस बाबा के आशीर्वाद से मेरी शादी हो जाए और मैं भी इस नर्क से बाहर आ जाऊं। इसलिए मैं बाबा के पास जाने के लिए मान गई। अब दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर मैं और भाभी बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर मुझे भरोसा हो गया कि मैं भी बाबा की दुआ पाकर इस नर्क से भी जरूर बाहर आ सकती हूँ। बाकी भक्तों की तरह मैं भी बाबा के पैरों में बैठकर बाबा से मेरी शादी जल्दी करवाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। बाबा बोले, उठो बेटी, निराश मत हो। तुम्हें शादी का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल पूरा दिन यहाँ रहकर लगातार पूजा करनी होगी। वहाँ रहने की बात सुनकर तो मैं घबराने लगी। इससे पहले कि मैं बाबा से कोई और उपाय पूछती, मेरी भाभी ने उन्हें कह दिया कि मैं कल से यहाँ रहने के लिए आ जाऊंगी। अब घर आकर मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं अकेली नहीं रह सकती। आज से पहले मैं कभी अपने घर वालों से दूर नहीं रही हूँ। मेरी भाभी बोली, ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जा सकती तो इस घर में भी नहीं रह सकती। मेरा भाई वहीं बैठा और भाभी की बातों में सहमति देते हुए कहने लगा, तुम्हारी भाभी जो कह रही है सही कह रही है। अब तो सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो वे दोनों मुझे घर से बाहर निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ठीक है भाई, अब मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन सुबह मैं बाबा के यहाँ चली गई। मुझे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें यहीं रहकर आज लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी शादी होगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। बाबा बोले, ठीक है, अभी तुम अंदर आओ, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए पूजा शुरू हो जाएगी। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने मुझसे कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी शक्ति खुश होकर तुम्हें शादी का आशीर्वाद दे सकती है। यह शक्ति बहुत तेज होती है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी कभी भी शादी नहीं हो पाएगी। मैंने बाबा से कहा, जी बाबा, मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी शादी जल्दी करवा दीजिए। इतना कहने के बाद बाबा वहीं बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, बेटी शर्वरी, मेरे अंदर अब शक्ति आ चुकी है। वह तुम्हें शादी का सुख देना चाहते हैं, इसीलिए तुम अपनी जगह लेटे रहना और बिना आवाज़ निकाले सब कुछ सहन करना। इसके बाद बाबा ने मेरे चेहरे के ऊपर एक बबूत जैसा पाउडर छिड़का। जैसे ही वह पाउडर मेरे चेहरे पर पड़ा, मैं अपने होश खोने लगी थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बदन के सारे कपड़े उतार रहा है, कोई तो मेरे अंगों को छू रहा है। पूरी रात मेरे बदन को कोई नोच रहा था। जब मैं सुबह उठी तो मैं उसी जगह लेटी हुई थी और मेरे बदन पर पूरे कपड़े थे। बाबा मेरे सामने ही बैठे हुए थे और मेरी भाभी भी खड़ी थी। मैं जैसे ही उठी, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे साथ आपने गलत किया है। बाबा बोले, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुम्हें पूजा शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि तुम्हें सब कुछ सहन करना होगा।
मेरी भाभी वहीं खड़ी थी। बाबा ने उन्हें इशारा किया कि वह मुझे यहाँ से लेकर जाए। मैंने भाभी को बार बार कहा, बाबा ने मेरे साथ गलत किया है, पर भाभी ने मेरी बात बिना सुने ही मुझे घर ले आई थी। घर आकर मैंने भाई को बताया कि बाबा ने मेरे साथ कुछ तो गलत किया है। तभी मेरी भाभी बोली, बाबा ने मुझे बताया था इस पूजा के बारे में। यह जो पूजा है, इसमें भारी शक्तियों का उपयोग होता है, जिससे कभी कभी आदमी को यह लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने कहा, भाभी नहीं, मेरे साथ सच में बाबा ने गलत किया है। तो भाभी बोली, चुप कर तू, अब क्या बाबा को भी नहीं छोड़ेगी? उन पर भी झूठे इल्जाम लगाएगी? किसी को तो बख्श दे। बाबा ने तेरे साथ कुछ नहीं किया। बाबा की कृपा से ही आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। चुपचाप अपने कमरे में जाकर तैयार हो जा। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरे भाई भाभी क्या मुझे इंसान तक नहीं समझते। किसी ने मेरी बात को सच नहीं माना। उनकी बातों को सुनकर मैं कमरे में आकर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। कुछ देर बाद लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए। कुदरती इस बार लड़के ने मुझे पसंद कर लिया था। अब मेरा रिश्ता तय हो चुका था। मेरे भाई भाभी बहुत खुश थे। भाई भाभी को तो यही लगता था कि बाबा के आशीर्वाद से यह सब कुछ हुआ है। सच तो केवल मैं ही जानती थी कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद जल्द ही भाई भाभी ने मेरी शादी करवा दी। इतना सब कुछ सहन करने के बाद ईश्वर की कृपा से पति और ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। पर आज भी अतीत का वह पल मुझे बार बार याद आता है। इस बात के लिए तो मैं उन्हें, भाई भाभी को, जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती और ईश्वर पर ही छोड़ दिया कि वह मेरे भाई भाभी को उनके किए की सजा जरूर देंगे। मेरी शादी होने के बाद मैंने कभी भी उस नर्क में दोबारा पांव नहीं रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।